Namaste and welcome to Import-Export Federation. Import-Export Federation is India's #1 platform to start your import and export businesses. आज हमारे साथ हमारे मित्र बंधु आसिफ भाई हैं जो महाराष्ट्र के बुल्डाना से आते हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने ये बिजनेस कैसे किया, शुरुआत कैसे की, आज वो कहाँ पे है और आगे वो भारत का फ्यूचर क्या देखते हैं। तो आसिफ भाई नमस्ते एंड वेलकम टू इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट फेडरेशन। कृपया आप आपके बारे में बताइए, आपका नाम, आप कहाँ से आए हैं, आप क्या करते हैं। हमारा नाम है शेख आसिफ, हम बुल्डाना से रहने वाले हैं और हमारा जो बिज़नेस है ये हमारे दादा परदादा के टाइम से है जी। और हमारे पिताजी ने भी ये बिज़नेस को आगे बढ़ाया है एक दो तीन राज्यों में। ओके। और उसी को हम आगे बढ़ाते बढ़ाते हमारा एक हमने फार्म बनाया है आसिफ फूड कंपनी का, जो 2002 के अंदर हमने उसको रजिस्टर किया है कृषि उत्पन्न बाजार समिति में। उसके बाद जब बिजनेस करते 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 जब हम लोकल बिजनेस को भी हमने काफ़ी डेवलप किया ऑल ओवर इंडिया के अंदर। जम्मू कश्मीर छोड़ के पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारा बिजनेस को हमने डेवलप किया। जी। क्या बिजनेस करते हैं आप? फ्रूट और वेजिटेबल का बिजनेस है। ओके, मतलब आपका आड़त है कि आपका आप किसानों से लेके करते हैं? हैं? हम लोग किसान से लेके उसको डायरेक्ट मतलब दिल्ली पंजाब वगैरह ये मार्केटिंग करते थे अभी तक। ओके। पिछले 2 साल से हम एक्सपोर्ट के अंदर आए हैं। तो एक्सपोर्ट के अंदर हमने कंट्री दुबई भी किया, उसके बाद मलेशिया का हमारा लगभग 1 साल से काम चल रहा है। अच्छा जी। और बांग्लादेश का भी हमारा ग्रीन चिली जाफराबाद वगैरह से हमारा काफी काम चला है। ओके। पोमोग्रेनेट, ओके। उसके बाद में ऑरेंज, ओके। ये बांग्लादेश भी काम चला है। अच्छा, तो आपने बेसिकली आपका बुल्डाना से, आपके दादा परदादा से आपका व्यापार है, आप वेजिटेबल फ्रूट्स का यहाँ पे खरीद के बेचने का काम करते हैं, तो डोमेस्टिक में भी काम करते थे। तो कितना बड़ा बिजनेस था आपका डोमेस्टिक में, एक्सपोर्ट में आने से पहले? हमारा 6, 7, 8 करोड़ तक के टर्नओवर हर साल रहा है। अच्छा, मतलब पिछले 6 साल से भारत में ही। जी। तो वो ऊपर वाले की बहुत बड़ी मेहरबानी है जी। और हमने मेहनत भी किया है, मतलब ग्राउंड लेवल पे भी मेहनत अच्छी की, बिजनेस को आगे बढ़ाया जी। इसके अंदर हालात अप डाउन भी आते रहे, बराबर। ऐसा नहीं कि हमेशा सक्सेस मिली है, बराबर, मगर उसको हमने कभी हिम्मत हारी नहीं कि ठीक है इंसान मेहनत करेगा तो आगे बढ़ेगा, तो आगे बढ़ते गए। तो इतना अच्छा बिजनेस आपका था भारत में, तो एक्सपोर्ट की क्या जरूरत पड़ी, आप इसमें क्यों आए? एक्सपोर्ट में आने की वजह सबसे मेन तो ये है कि हमारे जो इंडियन फार्मर है, जो किसान है हमारे, इनको भी रेट मिले। बाहर एक्सपोर्ट हम करेंगे, हमको देख के 4-8 लोग और एक्सपोर्ट के अंदर आएंगे, तो हमारे फार्मर को रेट मिलेगा सबसे पहले। दूसरा गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट है। करेक्ट। जो हमको गवर्नमेंट एमएसएमई में एक्सपोर्टर को सपोर्ट करती है जी। तो ये सारी चीजें सोच के हम एक्सपोर्ट के अंदर आएंगे। ओके। हम तो प्रोग्रेस हो गई, साथ साथ हमारे फार्मर और हमारी टीम हमारे को देख के और कई लोग एक्सपोर्ट के अंदर आए। यही एक सोच है कि काफी लोगों में वो नहीं होती है, वो सिर्फ बिजनेस मतलब पैसा पैसा कमाना है, मिल रहा क्या नहीं मिल रहा क्या। हमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, बट जो आपने अभी बात कही है बहुत काबिल तारीफ है या बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अपने को जो सप्लाई कर रहा किसान, वो अगर जिएगा, उसको 2 पैसे मिलेंगे तो उसकी भी तरक्की होगी, हमारी भी तरक्की होगी, देश की भी तरक्की होगी। तो यही हमें लगता है कि भारत के भविष्य का रास्ता है, प्रगति का रास्ता है, क्योंकि हम लोग देखें कि बाकी सारे किसानों को नहीं समझ रहा कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो आपको जो एक्सपोर्ट बिजनेस आपने शुरू किया, तो इसमें फिर आपको क्या कैसे शुरू किया? मतलब आपने कुछ पढ़ाई की, आपको पहले से आपका एजुकेशन क्या है, मतलब आपको मालूमात थी इसकी, कैसे आया? पिछले लगभग 2007 से हम पोमोग्रेनेट में है, जो डोमेस्टिक किया हमने पहले एक छोटे लेवल पे। ओके। इंदौर वगैरह ये जो मंडी है इधर यहाँ किया, उसके बाद में फिर वो करते करते हम पंढरपुर वगैरह इधर आए। ओके। मतलब बारामती, बराबर। वहाँ आने के बाद में हमने देखा कि भाई यहाँ से एक्सपोर्ट होता है माल, हम तो लोकल कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये हम क्यों नहीं कर सकते फिर। करेक्ट। फिर उसमें आए हम। उसके बाद में आने के बाद हमने डोमेस्टिक, जैसा कि केबी एक्सपोर्ट है अहमदनगर में, उनको सप्लाई दिया पहले। बराबर। फिर उनको सप्लाई देने के बाद में हमको 2 ही महीने में फार्मर को भी रेट 100 रुपीज तक दिया हमने। अरे बाप रे। ओके। इसके बावजूद भी उस साल हमको 2 महीने के अंदर लगभग 50 लाख रुपीज प्रॉफिट हुआ। अरे बाप रे। एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों को अच्छी बात मिलाकर करने में जी। तो फिर हमने सोचा कि चलो अब ये तो हम यहाँ दे रहे हैं कंपनियों को एक्सपोर्ट, फिर इसको हम खुद ही एक्सपोर्ट करें। बराबर। ये सोच हमने बढ़ाई आगे, तो बढ़ाते बढ़ाते फिर आज पिछले 2 साल से हम एक्सपोर्ट में, मलेशिया तो काफी अच्छा हमारा एक्सपोर्ट हुआ है। ओके। दुबई भी हुआ है थोड़ा जी। और बांग्लादेश बहुत बिगेस्ट एक्सपोर्ट किया हमने जी। बराबर है। बहुत सारे जो आपने अभी बात कही ये बहुत सही बात है कि भाई आपके गांव में अच्छा चल रहा था, फिर भी वहां से आप बाहर आए, अहमदनगर, पूना, मुंबई तक आए, मार्केट देखा, तो काफी लोग ये कर नहीं पाते। वो अपने गांव में ही बैठे, वहीं पे उनको बिजनेस करना है, नहीं यहीं पे हमारा है, यहीं पे दुकान डालते हैं, अरे वहाँ पे कस्टमर है ही नहीं,
जो आपने एक्सप्लोर किया, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे तो लगता है कि ये काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, बट आपका अभी काफ़ी लोग वीडियो देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि थोड़ा सा घर के बाहर, थोड़ा अपने गांव से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी कुछ दिखेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। नहीं तो जो चल रहा है उसमें ही लोग खुश है, बट उसमें पोटेंशियल बहुत है, जैसा आपने अभी किया है इतना बड़ा काम, तो और इसके आगे भी आप करेंगे। तो जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे तब तक नहीं समझेगा। ग्रेट। तो फिर एक्सपोर्ट में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आए, दिक्कतें आई कुछ करने में? प्रॉब्लम्स तो आती है, प्रॉब्लम्स छोटी नहीं बड़ी भी प्रॉब्लम्स आई, मगर वो प्रॉब्लम्स को हमने कि भाई ये प्रॉब्लम्स को ही देखते रहेंगे हम, बराबर, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे बांग्लादेश के अंदर भाई लोग कहना आता है सबको ही कि भाई ये खराब करने वाले लोग हैं, ये प्रॉब्लम होती है, मगर वो प्रॉब्लम को हमने बाजू रख दिया कि ठीक है प्रॉब्लम एक है, लेकिन उसको आगे बढ़ना ही चाहिए अपन ने। वहाँ 100% लोग खराब है तो बिजनेस क्यों जा रहा है? बराबर, नंबर तो दिख रहा है, नंबर जा रहा है, सारी चीजें जा रही है। करेक्ट। तो अच्छे लोग भी है और अच्छे काफी लोग हैं वहाँ पर भी, बराबर, और वो उन्होंने भी हमको सपोर्ट किया है, और हम भी आगे धीरे धीरे उसके अंदर बढ़ते बढ़ते आज एक अच्छे लेवल पे वहाँ पहुंचे हैं। ओके, तो कौन से प्रोडक्ट ज्यादा करके भेजे आपने बांग्लादेश में? बांग्लादेश में हमने सबसे ज्यादा भेजा है अनार, पोमोग्रेनेट, उसके बाद में हमारा गया है ओनियन, ओके, उसके बाद में संतरा भेजा है, ऑरेंज, अच्छा, नागपुर का, ओके, और ग्रीन चिली हमने हमारी लोकल की ग्रीन चिली, उसका बहुत बिगेस्ट काम किया, जो बुल्लाना औरंगाबाद जो एरिया है जालना उसमें ज्यादा आता है, बराबर, वो भी भेजा है हमने। अच्छा। और इसके साथ हमने एक टीम वर्क बनाई, जैसे एक लेबर है, लेबर को भी पिछले 8-10 सालों के अंदर लेबर को अपने पास नए लेबर को लाना, काम कराना, बराबर, तो वो कहीं और जाके उसको जब वो अच्छा डेवलप हो जाता है कहीं और काम करता है, वो अपने पैरों पे खड़े हो जाता है। बराबर। तो एक टीम वर्क बनाकर, एक बिजनेस पार्टनर लेबर को टीम वर्क बनाकर इनको आगे बढ़ाना, सबको फायदा हो, ये उद्देश्य पहले कर। बराबर है। वही तो, काफी सारे लोग खुद तक सीमित है, उनको बहुत डर लगता है अपॉर्चुनिटी लोगों के साथ शेयर करने में, इंफॉर्मेशन शेयर करने में, अपना कुछ बताने के लिए। उनको लगता है कि मेरा कुछ लेके जाएगा। दुनिया इतनी बड़ी है, सबके लिए यहाँ पे खाना है, बट लोगों को वो खाना नहीं आ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, हमने एक चीज सुनी थी कि भाई किसी क्षेत्र में आपको ज्ञानी बनना है, बराबर, तो ज्ञान को बांटो, आप महाज्ञानी हो जाओगे, बराबर। तो वो चीज को हमने आगे बढ़ाया कि भाई ठीक है ज्ञान बांटते चलो, बराबर। ये हमारे लिए भी सीख है, हम भी चाहते हैं कि हमें भी पता है कि नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो हम लोग ट्रेनिंग का भी काम करते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन के अंदर, और काफ़ी सारे लोगों को हमने सपोर्ट किया है उनके बिजनेस से शुरू करने के लिए। बट हम लोग आप जैसे लोगों से भी सीखना चाहते हैं और लोगों को दिखाना चाहते हैं कि भाई खुद के बलबूते पे एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया है और आज वो बड़े लेवल पे काम करने का सोच रहे हैं। ग्रेट। तो फिर मलेशिया और जो बाकी कंट्रीज है, तो वो कैसे मिली आपको? कहाँ से ये लिंक्स कहाँ से मिले आपको? कैसे नेटवर्क? ये लिंक सब ऐसा मिला है सर कि बांग्लादेश हमने काम किया स्टार्ट, तो वहाँ से कोई लिंक मिली हमको एक, वो लिंक मिलने के बाद में फिर हमने सोचा कि अब दुबई करना है। तो दुबई हमारे एक फ्रेंड है, उनके कांटेक्ट से हमने दुबई पहला कंटेनर भेजा। अब दुबई कंटेनर गया, उसके जाने के बाद में ही हमको हमारे कुछ CHA से मिली कि भाई मलेशिया की ये पार्टी है, उनकी तरफ भी आप ध्यान करो। तो मलेशिया की पार्टी से कांटेक्ट चलते रहे, बराबर। कांटेक्ट चलने के बाद उनकी बातें हमको अच्छी लगी कुछ, फिर हमने वो डेयरिंग से बिना कोई LC, बिना कोई मतलब सपोर्ट किया उसको भेज दिया गुड्स को। पेमेंट आया, पेमेंट आने के बाद में फिर वो हमको ठीक लगा कि भाई ठीक है काम तो बढ़िया है। फिर उन्होंने उनको हमने बताया वीडियो भेज के कि देखो हमारे यहाँ पे ग्रीन चिली है लोकल की। फिर उनका बांग्लादेश में उनका भी बहुत बड़ा पकड़ है, उनके वहाँ पर नेटवर्क है, तो उन्होंने हमको फिर बांग्लादेश काम कराया। डेली हमारी 2-3 ग्रीन चिली की गाड़ी चली। अच्छा। वो चलने के बाद में हमारा 50-55 गाड़ी का टर्नओवर हुआ। अच्छा। उसमें हमने काफी पैसे कमाए जी। जो कहीं हमको थोड़ा सा लॉस हुआ था 2-3 लाख का, बराबर, वो हमको 10-15 लाख रुपए उसमें प्रॉफिट मिला है। बराबर, ग्रेट। तो ऐसा हम आगे बढ़ते गए। तो अभी ये जो डीलिंग जो आप करते हैं, तो इसमें बैंकिंग या जो बाकी रिस्क है, पेमेंट रिस्क होते हैं, बाकी लोगों को लगता है कि क्वालिटी के रिस्क हो सकते हैं। अभी जो बांग्लादेश का कहा, वहाँ पे बॉर्डर पे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आपने कभी फेस किए? फेस किए हमने प्रॉब्लम, और अभी हम आगे थोड़ा सा LC में भी काम कर रहे हैं सेकोर जी। LC के ऊपर भी आगे। करेक्ट। नहीं, पहले तो बराबर है कि जो छोटे ऑर्डर थे 1-2 कंटेनर है वो रिस्क आप ले सकते हैं, भाई एक बेच के देखता है। बट जब बड़ा काम करना है तो फिर देन एश्योरेंस चाहिए। इतना बड़ा रिस्क तो लेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग खुद के पॉकेट से तो पैसे नहीं डाल सकते हमेशा। तो अभी नाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डू बिजनेस ऑन LC, है ना, LC बेसिस पे काम करेंगे जी। अच्छी बात है। तो अब इस लेवल पे आप जो ऑलरेडी काम कर रहे हो, यू आर सक्सेसफुल डोमेस्टिक ट्रेडर एंड यू आर आल्सो गुड एक्सपोर्टर, एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर, प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टर। तो आप अभी आगे क्या देखते हैं? मतलब आपको क्या लगता है कि भारत में और क्या पोटेंशियल है? भारत में हमारे बहुत पोटेंशियल है। जैसा हमारा जो है जिंजर पहले एक्सपोर्ट नहीं होता था, अभी हमारा जिंजर बहुत सी कंट्रियों में एक्सपोर्ट होने लग गया है जी।
और हमारे जो फार्मर है ये भी थोड़े डेवलप हो रहे हैं, मतलब अपने आप को क्वालिटी मेंटेन कराकर वो भी रेट ले रहे हैं। बराबर। अब जब एक्सपोर्ट कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट होगा तभी उसके अंदर रेट भी क्या फार्मर को मिलेगा। बराबर, दूसरा कोई चारा है ही नहीं यहाँ पे, गवर्नमेंट थोड़ी ना खरीद के क्या करेगी उसका। अल्टीमेटली हम अगर हमारे प्रोडक्ट बाहर नहीं बेचेंगे तो कुछ भाव बढ़ने वाले तो नहीं मिलने। तो आपको जिंजर का फिर कहाँ मार्केट दिख रहा है? जिंजर का मार्केट सबसे ज्यादा अभी तो दुबई चल रहा है, गल्फ में सभी 2-4-5 कंट्री। उसके बाद में मलेशिया भी चल रहा है। मलेशिया के अंदर हमको जिंजर का काम करना है तो चाइना के कंपेरिजन में हमको वहाँ पे काम करना है। बराबर, वो सबसे चाइना बड़ा का competitor है। चाइना वहाँ पे सप्लाई देता है। बराबर है। ग्रीन चिली करना है तो हमको ग्रीन चिली थाईलैंड देता है वहाँ। बराबर है। थाईलैंड का सप्लाई है। तो आप ये सारे मार्केट के रेट्स, उनका क्वालिटी सारा चेक करते हैं आप? पूरा मार्केट क्वालिटी चेक करना, उसके बाद में एक्सपोर्ट करना। जी। पहले जैसा हमने ग्रीन चिली पे एक्सपोर्ट सबसे फर्स्ट किया मलेशिया में। इंडिया से बहुत कम जाता है वहाँ पर, मगर वो डेयरिंग भी एक डेयरिंग करने के बाद में हमने किया वो। बराबर। उसके साथ में हमने उसमें फ्लावर गोभी भी डाला सैंपल, अच्छा, ताकि वो आगे का ट्रायल करे, टेस्ट ट्रायल हो जाए। अब वो टेस्ट ट्रायल होने के बाद में हम वहाँ से मलेशिया में जो फ्लावर गोभी के कैरेट होते हैं वो चाइना से आते हैं फ्लावर गोभी। अच्छा। अब वही कैरेट हमको यहाँ बनाना है तो उसके लिए भी हमको बहुत सारी प्रॉब्लम है। 4 महीने से वो चल रहा है हमारा। बराबर। कि भाई ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना। फिर हमने उसमें क्या किया, दोनों में हमारे जो वहाँ पर पार्टी और हम मिलकर, जैसा हमारी एक आधा घंटा रोज बात होती है कि भाई इसको आगे किस तरह बढ़ाया जाए। बराबर। उन्होंने सजेशन दिया कि हम यहाँ पर जो कैरेट है ये स्क्रैप में जाते हैं, ये कैरेट हम आपको एक्सपोर्ट करेंगे। तो हमने बोला ये तो बहुत बढ़िया बात है। अरे वाह। वो आधी कीमत में हमको यहाँ जा रहा है। जो 90 रुपए में हमको कैरेट परचेज होना है वही कैरेट हमको 40 रुपए में यहाँ जा रहा है। इम्पोर्ट ड्यूटी सब कुछ भर के। अरे बाप रे। उसके चार्जेस, शिपिंग चार्जेस सब। बराबर। तो वो 40 रुपए कैरेट पे बच जाना हमारा, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वो बहुत बड़ा प्रॉफिट। आई वुड से कि दिस इज द काइंड ऑफ इनोवेशन जो समझता नहीं लोगों को कि भाई हर एक अगर पैसा बचाएंगे तो वही तो कमाई अपनी। अल्टीमेटली मार्केट में प्रोडक्ट बेचना है, बोलिए वो चिली हो, जिंजर हो, तो मार्केट रेट से ही बेचना पड़ेगा। वहां पे हम लोग ज्यादा नहीं मांग सकते। तो हम लोग को बचाना पड़ेगा। जो हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है, पैकेजिंग है, जो हमारा इफिशियंसी वो बढ़ा के वहां पे पैसे बचाना पड़ेंगे। वही अपना प्रॉफिट है असली में, जो आपने अभी किया। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सभी के लिए कि भाई दूसरे कंट्री से पैकेजिंग मटेरियल, कंटेनर, मतलब ये क्रेट इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करना, ये मैंने भी पहली बार सुना है। तो मैं आपसे काफी कुछ सीखूंगा इसके आगे भी। तो ग्रेट। तो अभी आगे गल्फ मार्केट के बारे में क्या कहना है आपका? मतलब काफी लोग वहाँ पे भी है, भारत के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अभी भी वॉल्यूम अच्छा है भारत का गल्फ के साथ। तो वहाँ पे आपने कुछ एक्सप्लोर किया? के अंदर दुबई मार्केट बहुत अच्छा है जी, मगर वो फ्लेक्सिबल मार्केट है, अप डाउन बहुत ज्यादा होता है। अपडाउन ज्यादा होता है। बराबर। तो नए एक्सपोर्टर को वहाँ पर थोड़ी ये प्रॉब्लम होती है कि वो एक कंटेनर की सोचकर काम करता है तो वो प्लानिंग में वो फेल हो जाते हैं। बराबर है। और वो एक्सपोर्ट का नाम लेना ही बंद कर देते हैं। बराबर है। ऐसे बहुत सारे हमारे सामने भी उदाहरण है। बराबर। यहाँ के अहमदनगर के भी हमारे कुछ मित्र है जिन्होंने काम शुरू किया और फिर वो कुछ कारण से उसमें अनसक्सेस हो गए। बराबर है। मगर वो अनसक्सेस ना हो गए, वो थोड़ा सा और प्लानिंग करके उस काम को चालू रखेंगे। जैसे 10-15 कंटेनर का टारगेट लेकर कोई काम करेंगे तो उसमें सक्सेस मिलना ही मिलना है उनको, 100% मिलेगा। बराबर है। बराबर है। तो आप जब नई पार्टी से काम करना है, कहीं से भी आपको रिक्वायरमेंट आती है, तो आप क्या देखते हो उसके साथ? कैसे आप इनिशिएट करते हैं डायलॉग? उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं। फिर उसके बाद में अभी हमने डिसीजन लिया है कि भाई एलसी में काम करना है। एलसी में काम करने के अलावा जो अपना ईसीजीसी का होता है इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस लेके काम करते हैं तो हम सेफ हो जाते हैं। बराबर। वो करना चाहिए बराबर कोई भी एक्सपोर्टर ने। ग्रेट ग्रेट। तो अभी सारे ये इतना सारा काम है, आप बोल रहे कि इतना सारा भविष्य आप इसमें है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो काफ़ी सारे नौजवान लेकिन घर में बैठे हैं बेरोजगार, उनको कुछ काम करने को हो नहीं रहा, या तो उनको सूझ नहीं रहा, या उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, या कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो उनको क्या सलाह देंगे आप? उनके लिए सलाह ये रहेगी कि उन्होंने आकर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की एक क्लास लेके उसको सीखना चाहिए। जैसा आपके यहाँ पर भी ट्रेनिंग होती है। ये सीखने के बाद में, इसको समझने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा आगे कदम बढ़ाना चाहिए। पहले छोटे से, भाई चलो छोटे से शुरुआत करें। कोई टीम बनाकर 2-4 पार्टनर मिलके काम शुरू करे। तो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट के अंदर इंडिया से भी बहुत सारे प्रोडक्ट जा रहे हैं, बहुत सारी कंट्री में जा रहे हैं। हम कौन सी प्रोडक्ट के अंदर काम कर सकते हैं, ये उन्होंने प्रोडक्ट चूज करना चाहिए। मैं इस प्रोडक्ट में काम कर सकता हूँ। फिर उस प्रोडक्ट को लेके आगे धीरे धीरे जब बढ़ेंगे, वो 1-2 साल उसको समझ भी लगेगा कि भाई ऐसा नहीं है कि आप आए और एक्सपोर्ट शुरू कर दे। उसको समझ देना है। वो कुछ वक्त देने के बाद में जब वो आगे बढ़ जाएंगे तो धीरे धीरे उनको नॉलेज, खुद का प्रैक्टिकल नॉलेज उनको जो आएगा वो बहुत बड़ा नॉलेज मिलेगा। बराबर है। ग्रेट।
अभी जो आपका उदाहरण जो हम लोग अभी दुनिया के आगे रख रहे हैं, क्योंकि आप बागवान कम्युनिटी से हैं, हमने भी देखा है कि हमारे, मैं भी किसान हूँ, तो पहले वो बगीचे लेते थे और उनका फ्रूट का ज़्यादा बिजनेस होता था। तो अभी आपको कैसे लगता है कि भाई वहाँ पे पहले काम करना और आप वहाँ से आके इतना आगे बढ़ना कि भाई भारत के लिए भारत के प्रोडक्ट्स ट्रेड करना और भारत को रिप्रेजेंट करना, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम सब के लिए। तो अभी आपको कैसा फील होता है, आपके जो परिवार है, बाकी लोग हैं, तो वो आपको कैसे देखते हैं? वो लोग थोड़ा सा ये हो जाते हैं कि भाई ये इतने बड़े बड़े काम तुम करते हैं। मैं बोला ठीक है, इसके लिए सोच जरूरी है जी। बड़ी सोच आपके पास रहेंगी तो उसका बड़ा जादू होगा। बराबर है। सबसे पहले तो इंसान को सोचना ही पड़ेगा, सोचना बड़ा, सोचना, उसके बाद में उसको वर्क करना। बराबर है। सिर्फ सोच के तो कुछ होने वाला नहीं है। हम आगे बढ़ सकते हैं जी। और हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत सारे फार्मर जो है जो सालों से एक्सपोर्ट का क्वालिटी मेंटेन करते हैं। बराबर। वो चीजें हमको उसमें से ढूंढना है, उसके ग्राउंड वर्क पे जाके क्वालिटी देखना, क्वालिटी मेंटेन करना, उसके बाद में कंटेनर बराबर का स्टिफिंग करना, बराबर प्री कूलिंग वगैरह सारी चीजों को मेंटेन करना, बराबर, और जाकर लोगों से मिलना और उनके अनुभव लेना। उसके बाद हमारा भी ज्ञान बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। बराबर है। तो आपके पास कभी आते हैं कुछ लोग कहीं से, भाई हमें सीखना है, करना है, आगे कुछ होगा, तो आपके पास आते कुछ लोग ऐसे फोन्स भी आते हैं, कुछ लोग फोन्स पे पूछते हैं कि भाई हमको एक्सपोर्ट करना है, तो मैं उनको नंबर दे देता हूँ कि भाई ये फलाने जगह से आप आपके लाइसेंस तैयार करो, ये करो, वो करो, हेल्प कर लेते हैं उनकी हम जी। और पहले से हेल्प करने की आदत तो है हमारी कि भाई हेल्प करके, नहीं दूसरों को हेल्प किए बिना हेल्प मिलती नहीं, और हेल्प नहीं मिली तो आदमी बड़ा हो ही नहीं सकता। तो बिजनेस का एक फंडामेंटल है गिवर्स के, मतलब जो देता है ना उसी को मिलता है। यहाँ पे लेने वाले, मांगने वाले बहुत है, लेकिन उनको बोलेंगे आप क्या, आपके पास क्या है देने के लिए, तो वो कुछ भी नहीं देंगे, तो फिर उन लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप हमेशा देंगे, अगर आप सोचेंगे, तो आई थिंक दैट हेल्प यू इन योर बिजनेस। ग्रेट। तो थैंक यू सर, आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन में आए, आपके साथ हम काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, और काफ़ी सारे लोगों को हम लोग चाहते हैं कि आपसे इंस्पिरेशन मिलेगा और आगे उनको भी कुछ ना कुछ काम मिलेगा और हम भी उनको सपोर्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर कमिंग टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन, और आगे फिर मिलके काम करेंगे, मिलेगा इंशाल्लाह। सब करने वाले रहे तो सब मिलता है उसको। ठीक है, थैंक यू सर।